अपने घोषणाओं को, जन स्वराज के अपने मूल्यों को और जनता के बीच में लाए हैं। हमारा उम्मीदवार काफी साफ सुथरा, पाक छवि का और एक ईमानदार व्यक्तित्व है। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि जनता के बीच जनता का अधिक से अधिक बहुमत उस उम्मीदवार को मिले। अभी हम लोग जो खड़े हुए हैं, अभी यहाँ खड़े होने का अवसर यही है कि हमारे इस पूरे जन स्वराज परिवार के, इस पूरे जिले के डॉक्टर शाहनवाज साहब, जो राष्ट्रीय परिषद के हम लोगों के सदस्य भी हैं और हमारे पार्टी के एक अच्छे नेता हैं, इनके नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपका नामांकन जो यहाँ के जिला भू अर्जन पदाधिकारी संभालने के प्रथम तल पर होने वाला है, वहाँ जाकर हम लोग करेंगे। आपने छोटी बड़ी बहुत सारी सभाएं आपने अपने अध्यक्षता में किया है अभी जीरादेई में। तो आपको मुख्य रूप से क्या समस्या दिख रही है जो जीरादेई में वो समस्या जकड़ी हुई है जिसका कोई निदान नहीं हो रहा? सारी समस्याएं ही है। मैं तो आपको यह कहूँ कि जब्बार साहब से लेकर और अभी वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा तक, इसमें मैंने एक दिन कहा था अपने भाषण में कि 13 लोग विधायक हुए और इनका कार्यकाल किसी का 2 बार, किसी का 3 बार, किसी का 1 बार रहा, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं के तरफ किसी भी विधायक के द्वारा नहीं देखा गया और उसकी अनदेखी हुई, जिसको जनता की आज की तारीख में भी जरूरत है। जीरादेई में अस्पताल का अभाव है, विद्यालय का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। यह मूलभूत जरूरतें आज तक पूरी नहीं। एक भी किसानों के लिए शीतगृह नहीं है, एक भी नौजवानों के कार्य करने के लिए कुटीर उद्योग की स्थापना नहीं है। जीरादेई राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि, कर्म भूमि रही है। तो ऐसे जगह पर तो सरकार, राज्य सरकार को छोड़िए, केंद्र सरकार को विशेष महत्व देना चाहिए था। कि मैं तो यहाँ तक कहने में हिचक नहीं है कि राजेंद्र बाबू के घर और मकान का भी संरक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा जिस प्रावधान और विधान के तहत किया जाना चाहिए वो अभी नहीं किया जा रहा है। जन स्वराज पार्टी की जो मुद्दाएं हैं उन मुद्दों को और जो बोले प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि जन स्वराज आएगा 5 काम हो जाएगा, कमोदेश करके नीतीश कुमार उन मुद्दों को उठाए और उसको काम करना शुरू कर नहीं काम किया ना शुरू किया। नीतीश बाबू ने वह काम नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है, आपको भ्रम दिया है। इस पर बोलूंगा तो आधा घंटा समय चाहिए, क्योंकि हम लोग सड़क पर हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। लेकिन जो नीतीश बाबू ने 10,000 रुपया देने का काम किया है वह एक छलावा है। वह आरबीआई का एक ओपन ड्राफ्ट लोन है जो जनता पर ऋण है, जिसका कर्ज जनता चुकाएगी और जिसको दिया गया है उसको भी ऋण कह के दिया गया है, जिसका समायोजन होना है। इसका एक ही जवाब होगा कि क्या नीतीश बाबू ने 10,000 रुपया उस आदमी को दिया है जिसकी कोई सैलरी नहीं है? आप पूरा दृष्टिगत करें, किसी एक महिला को, ऐसी महिला को मिला है जो वृद्ध है, जिसको कोई तनख्वाह नहीं है, जिसका कोई पेमेंट नहीं है, उसको मिला है? किसी जरूरतमंद महिला को मिला है? किसी वृद्धा को मिला है? कहीं नहीं मिला है। उनको मिला है जिनका तनख्वाह है। मेरे भाई आप समझिए, इस फंडा को समझिए। जिनका तनख्वाह है उनके तनख्वाह से भविष्य में वह ऋण समायोजन होगा और फिर रिजर्व बैंक को उसी तरह चला जाएगा जिस तरह आया है, और उसका सूद सरकार को देना होगा। जैसे जो जीविका के हेड है उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो 10,000 रुपये दे रहे हैं, 10,000 रुपये का कोई लोन नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद जो आप 2 लाख रुपये लेंगे उसका लोन लगेगा। इस 10,000 का भी तो लोन ही है। 2 लाख लोन हम तो कहते हैं कि भाई जन स्वराज 5 लाख देने को तैयार है। जन स्वराज 5 लाख बिना सूद का दे रहा है 4% पर, आप 24% पर देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सभी को। तिवारी जी को जो